बल्कि उन्होंने तो जय श्री राम का नारा तक लगा दिया। सनातनी लोग बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते हैं, ह्यूमैनिटी फर्स्ट का नारा लगाते हैं, अपने खुशी में भी दूसरों के दुख और गम को शरीक करते हैं सनातनी। यूएई में भी, जो कि हमारा एक ब्रादर मुस्लिम मुल्क है, वहां पर भी अब हमें पाकिस्तानियों को, जो पहले मजदूर हमारी जो मैन पावर जाती, वो भी अब खतरे में पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारा मजदूर तबका है उसको भी वीजे उन्होंने कम देने शुरू कर दिए हैं। हम क्योंकि इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं, हर कंट्री इस्लाम को बैन कर रही है। आप एक दफा सोचो तो सही कि कसूर इस्लाम का है या मुसलमानों का है। एज अ मुस्लिम कंट्री जो है, क्योंकि अगर तो हमें समझ में आती कि ये हिंदू कंट्री है तो वो उसका हमें आई थिंक क्योंकि इतना फ़र्क ना पड़ता, लेकिन ये इंतहाई दुख की बात है कि एक मुस्लिम कंट्री बजाय के मस्जिद बनाए, बजाय के मदरसा बनाए जिससे इस्लाम की जो है वो दावत लोगों में फैले, तो वो एक ऐसी जगह, ऐसे मंदिर को जो है ना वो बनाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत रवायत है। और इंडियन जो होते हैं वो मेहनती होते हैं, उनको पैसा कमाने का एक गुर आता है। और देख लें, इसीलिए जब उस स्केल पे जब आप इतना आपको होता है, आपके अंदर काम की और आपके अंदर इतना गुर होता है कि हमने जी पैसे कमाने हैं, अपने पीछे घर वालों को भेजने, अपने मुल्क को उठाना। या आपके यूएई के भाई कह रहे हैं, यूएई के मुस्लिम भाई वो इंडियंस को प्रेफर कर रहे हैं आपकी इज्जत क्यों? मैं सनातनी कहलाना खुद को ज्यादा पसंद करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर और कथावाचक धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पिछले दिनों संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। दुबई पहुंचने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने जमकर यूएई की तारीफ की। दुबई पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। दुबई में धीरेन्द्र शास्त्री का अब्दुल्ला ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर BU अब्दुल्ला ने स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री पर गुलाब बरसाते हुए उनको खुशामदीद कहा। डॉक्टर अब्दुल्ला ने धीरेन्द्र शास्त्री की अगुवाई करते हुए कहा कि वह बहुत खुश नसीब हैं। दुबई में रहने वाले भारतीय भी उनके स्वागत के लिए पहुंचे। धीरेन्द्र शास्त्री दुबई में 22 से 26 मई तक दरबार लगाएंगे। इस दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 3 दिवसीय हनुमान कथा भी करेंगे। डॉक्टर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री के साथ अपने फोटो शेयर करते हुए लिखा, दुबई में गुरुजी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्वागत करते हुए उन्हें सम्मान महसूस हुआ। उनका दुबई आना हमारे लिए एक विशेष अवसर है। यूएई में भी, जो कि हमारा एक ब्रादर मुस्लिम मुल्क है, वहां पर भी अब हमें पाकिस्तानियों को, जो पहले मजदूर हमारी जो मैन पावर जाती थी और वहां से ज़र मुबादला यानी रेमिटेंसेस भेजती थी, जिससे ये मुल्क जो बेचारा लाइफ सपोर्ट के ऊपर चल रहा है, जो थोड़े बहुत डॉलर आ जाते हैं अरब मुल्कों से, वो भी अब खतरे में पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारा मजदूर तबका है उसको भी वीजे उन्होंने कम देने शुरू कर दिए हैं। और हमारी निस्बत इंडिया के जो लोग हैं, उनके जो मजदूर हैं, उनको ज्यादा मिलते हैं। और एक तो इंडिया की ऑब्वियसली एक लेबर फोर्स है, लेकिन उसके ऊपर एक उनकी स्किल्ड फोर्स भी है, वो भी यूएई में काम करती है। 80% यूएई की जो आबादी है वो फॉरेनर्स की है। और हमारा शेयर होना चाहिए, लेकिन हमारा शेयर नहीं। यूएई को इस वक्त कहा जाता है कि सिर्फ इंडियंस चला रहे हैं। हमारे भी हैं बीच में लोग बेचारे ऑफिस वगैरह में भी काम करते हैं, लेबर में भी काम करते हैं, लेकिन उनको वीजे अब मिलना कम हो गए हैं। हमारे अपने ही ब्रादर मुल्क से वीजे कम मिल रहे हैं। क्या वजह है इसकी? कोई हमने शरारत की होगी इसमें? ओवरऑल मैं जैसे आपको बताता हूँ, यूके में आपको दिखाता हूँ ग्रूमिंग गैंग्स वहां पे हर जगह पे, ठीक है, हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन हमारे जो लोग आते हैं स्पेशली यूके में, मैंने आपको जैसे बताया, गेटोस बने हुए हैं पाकिस्तानियों के, लुंगियां तोतियां पा के तो उनकी गोरी लड़कियों को छेड़ा रहे होते हैं। जो उधर के बॉन है वो भी एक नंबर के हरामी है। क्यों? क्या वजह है इसकी? तो क्या यूएई में भी ऐसा हो रहा है? हालांकि मैंने सुना है कि अरब मुल्कों में बेचारे, क्योंकि वहां पे सख्ती ज्यादा है, इसलिए वहां पे बेचारे जरा डर डर के रहते हैं, कोई इतनी बदमाशी नहीं करते। ये मेरा एक, वैसे मेरी एक, पता नहीं क्यों, ये मेरा एक बिलीफ ऐसा बना हुआ है कि यूएई में या सऊदी अरब में या कतर में जो हमारे लोग बेचारे जाते हैं, एक तो गरीब लोग होते हैं, पेड़ू पुंडे तो होते ही हैं, कोई बात नहीं, गंद शंद लिफाफा शिफाफा फेंक देते होंगे बाहर, लेकिन वैसे ओवरऑल डरते होंगे बेचारे, क्योंकि वहां पे सख्ती ज्यादा। आपको पता है सऊदी अरब ने भी पता है कोई 50 के करीब लोगों को सजाएं मौतें दी, और वहां की सजा मौत कैसी होती है? थक सर तन से जुदा। हमारे तो नारा लगाते हैं ना, सर तन से जुदा, वो उधर वाकई सर तन से जुदा। एज अ मुस्लिम कंट्री जो है, क्योंकि अगर तो हमें समझ में आती कि ये हिंदू कंट्री है तो वो उसका हमें आई थिंक क्योंकि इतना फ़र्क ना पड़ता, लेकिन ये इंतहाई दुख की बात है कि एक मुस्लिम कंट्री बजाय के मस्जिद बनाए, बजाय के मदरसा बनाए जिससे इस्लाम की जो है वो दावत लोगों में फैले, तो वो एक ऐसी जगह, ऐसे मंदिर को जो है ना वो बनाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत रवायत है। सर, इंडिया में भी तो बहुत सारी मस्जिदें हैं, तो अगर इंडियंस भी ऐसा सोचने लग जाएं तो आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए कितने मसाइल खड़े हो जाएंगे। आप ये जानते हैं कि मैंने कितने इंडिया में ऐसे मोहल्ले देखे हैं जिस मोहल्ले में 100 से ऊपर मसाजिद हैं।
ठीक है, यहाँ मेरा ख्याल है लाहौर में इस तरह नहीं होगा। तो अगर हिंदू कम्युनिटी या इंडिया में रहने वाले हिंदू भी इस तरह की सोच रखने लग जाएं, तो सर फिर तो क्या ही कहने हैं इस दुनिया के, क्या पुरअमन मतलब माहौल देखने को मिलेगा, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आपने बेशक मस्जिदों का बताया, हज़ारों की तादाद में मस्जिदें होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन आप मुझे सिर्फ किसी एक मस्जिद का बता दें जिसको गवर्नमेंट ने फ़ंड किया हो, वहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे फ़ंड किया गया हो, गवर्नमेंट लेवल पर उसको मस्जिद को बनाया गया हो, वहाँ पे हर मज़हब को आज़ादी है। इसी तरह हम ये नहीं कहते कि दुबई में किसी मज़हब को आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, हिंदुओं को आज़ादी होनी चाहिए कि वो वहाँ पे अपना मंदिर बनाए, ईसाइयों को अपनी आज़ादी होनी चाहिए, वो अपना जरगा बनाए, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे, और वो भी गवर्नमेंट हो मुस्लिम गवर्नमेंट, तो ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ही तो सपोर्ट करती है। आप मुझे बताएं कि गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर क्या लाहौर के अंदर कोई मस्जिद बन सकती है? देखें, गवर्नमेंट की सपोर्ट जो इखलाकी तौर पे सपोर्ट है, वो तो मैं उस हवाले से तो हम भी उसकी सपोर्ट करते हैं कि हर बंदे को अपनी मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन अगर फिनंशियली आप अगर उसको सपोर्ट करते हैं तो हमारा दीन जो है वो इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, बल्कि हमारा दीन तो इस चीज़ का दावत देता है कि लोगों में इस्लाम की दावत फैलाओ, और ना कि जो है ना आप इस तरह की चीज़ें करें जिससे जो है ना उनकी हौसला अफजाई हो गैर मुसलमानों की। इस तरह तो वो अपना इस्लाम तो फिर ये भी कहता है कि हर एक को उसके मज़हब की आज़ादी होनी चाहिए, उसके मज़हब का एहतराम करना चाहिए, इस्लाम में जबर नहीं है। लेकिन हम तो उन बातों को तब भी नहीं मानते। कुरान में मुझे बताएं, कहा गया है कि तलवार किसी के गर्दन पे रख के उससे इस्लाम कबूल करवाएं, उसके सर पे पिस्टल रख के उससे इस्लाम कबूल करवाएं, छोटी छोटी बच्चियों को अगवा करें, उनको जबरन इस्लाम कबूल करवाएं और बड़ी उम्र के मर्दों से उनकी शादियाँ करवाएं। क्या कुरान या इस्लाम हमें ये दर्श देता है? मुझे बताइएगा। नहीं, इस्लाम बिल्कुल भी इस चीज़ का दर्श नहीं देता। और लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान में हो रहा है। मतलब आई एम शॉक कि आप लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपका माइंडसेट तो सर अब आप लोगों को बाशाऊर हो जाना चाहिए था। लेकिन मुझे जानकर आपके तासुरात बड़ी हैरत हो रही है कि अभी भी आप इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे। ये जड़ावाला का वाक़या देख लें, क्या किया वहाँ, एक सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर हमने हमारी माइनॉरिटीज़ के साथ क्या किया, हज़ारों की तादाद में लोगों के साथ हमने क्या किया, कितने घर जला दिए, गिरजा घर हमने तोड़ दिए। तो क्या ये एकदम ठीक था? अगर सर हम बना नहीं सकते तो किसी का बना बनाया तबाह करना भी हम डिज़र्व नहीं करते। मैडम देखें, ये एक वो मिसाल कायम करना चाहते हैं कि हम इतना बड़ा यानी कि मंदिर बना रहे हैं, और दुबई एक स्टेट है, उसमें बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जो है ना वो मिलके एक स्टेट बना रहे हैं और इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। आपने मेरे से सवाल किया, मैं आपसे छोटा सा एक सवाल करना चाहता हूँ। हमारा जो खाना काबा है, अगर उसके नज़दीक कोई इतना बड़ा मंदिर बनाया जाता तो आपको कैसा फील होता? ये हमारे दिलों के साथ खेलने वाली बात है ना।